पाकिस्तान ने अमेरिका से बोला ये युद्ध रुकवा दीजिए प्लीज। ट्रंप की ईगो को मसाज किया और बोला कि आपने ये जो जंग रुकवा दी आपने 35 मिलियन लोगों की जिंदगी बचा दी। हम किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन को एंटरटेन ही नहीं करते। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि उन्होंने ये युद्ध रुकवाया है। वो इसको 100 से ज्यादा बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, बात यह है कि शहबाज शरीफ ने इनकी ईगो को मसाज किया। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान फंस गया था, पाकिस्तान को लग रहा था भारी नुकसान होने जा रहा है, हो भी रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका से बोला ये युद्ध रुकवा दीजिए प्लीज, क्योंकि अगर ये युद्ध रुका नहीं तो 35 मिलियन लोग, 3.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे, चाहे दोनों तरफ, बट कोई भी जंग होती है इतनी बड़ी। तो उसने ट्रंप की ईगो को मसाज किया और बोला कि आपने ये जो जंग रुकवा दी आपने 35 मिलियन लोगों की जिंदगी बचा दी। तो ट्रंप की पर्सनालिटी, उसकी ईगो के लिए तो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए वो इस बात को बार बार दोहराता है। पर भारत की पोजीशन जो हुआ था उस पर बिल्कुल वही है जो हमेशा थी। हम किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन को एंटरटेन ही नहीं करते। इन हमारे कोई भी बायलैटरल रिलेशंस में हम थर्ड पार्टी को इंटरवेन नहीं करने का राइट देते। देखिए, विजिट बहुत अहम है और बहुत ही क्रिटिकल मौके पे आ रही है दुनिया में, जबकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सा बन रहा है। इस रीजन में हमारे बहुत इंटरेस्ट हैं और फिलहाल रीजनल गर्मी इतनी है कि ईरान पर कभी भी एक्शन कुछ हो सकता है वहां पर। तो बहुत ही टेंस वक्त है ये। इजराइल और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लंबे टाइम से अच्छे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग इत्यादि। उसके अलावा डिफेंस के आइटम्स। इजराइल के लिए हम एक बहुत बड़ी मार्केट है। हमने पिछले आई थिंक 20 सालों में 2022-24 तक करीब $20 बिलियन के डिफेंस आइटम्स खरीदे हैं इजराइल से। हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी। हम डेमोक्रेसी, हमारा जियोपॉलिटिकल वजन है। इजराइल के इस समय दुनिया में इतने भारी भरकम नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई पार्टनर नहीं है या कम है इस साइज के। तो इजराइल को भारत की एक तरह से कहें तो अच्छी खासी जरूरत भी है और हमें भी है। हमें है टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ऑफ कोर्स, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, प्लस हमारा जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर हम बना रहे हैं, यूरोप तक जो प्लानिंग है, उसके चलते वहां शांति होनी चाहिए। प्लस हम I2U2, इजराइल, इंडिया, UAE, अमेरिका, जियोपॉलिटिकल एक कहिए तो ब्रिज बनाने की बात कर रहे हैं। प्लस इस सारे इलाके में हमारा डायस्पोरा बहुत बड़े नंबर्स में रहता है। तो मल्टीपल चीजें हैं जिसके चलते हमारे रिश्ते इजराइल के साथ बहुत अहम हो जाते हैं। जो हेक्सागन अलायंस की बात करी है, ये अभी जस्ट अनाउंस ही करा है उन्होंने। इसके पीछे उनके डिटेल्स क्या है वो देखने होंगे, परंतु पहली नजर में अगर देखा जाए तो भारत को इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि नेतन्याहू का ये जो हेक्सागन अलायंस का है, इसमें भारत है, इजराइल है, ग्रीस है, साइप्रस है और कुछ अरब देश होंगे, कुछ अफ्रीकन देश होंगे, जो मिल करके शिया रेडिकल और सुन्नी रेडिकल के खिलाफ कदम उठाएंगे। अब ऐसे में कौन से शिया रेडिकल है, कौन सा फ्रीडम फाइटर है, ये कैसे डिटरमिन होगा? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मामला होगा। और खास करके कल अगर इजराइल कहे कि ईरान के साथ जो हमें ऐसे कदम उठाने हैं, तो क्या भारत उठाएगा? तो मेरे विचार से हम इस हेक्सागन अलायंस से फिलहाल दूर रहेंगे, इवॉल्व करेंगे, देखेंगे है क्या, क्योंकि ये मुझे उसी तरह का पैरेलल दिख रहा है जैसे बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप ने बना दिया। ओके, कि दुनिया भर के जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनके पंचायती हम करेंगे, ट्रंप करेंगे बैठ के। अब कल को कश्मीर के मुद्दे को भी लेकर के पाकिस्तान ने वहां अर्जी लगाई, उसने बोला हाँ जी पंचायत करो। हमने इसलिए नहीं ज्वाइन किया ना बोर्ड ऑफ पीस। तो सिमिलरली ये जो हेक्सागन अलायंस है, अगर इसमें हम, अगर बनती है ये, अभी तो बातों में है केवल, राइट, और कोई मिलिट्री अलायंस नहीं होगी, बट फिर भी एक वो होगा, ग्रुपिंग होगी। तो उसमें कल को हो जी ईरान को लेकर के, ईरान को बिठा करके उसके ऊपर पंचायत करें कि ईरान ये कर रहा है, इसको कैसे निपटाया जाए। क्या हम उसमें शामिल होंगे? मेरे विचार से नहीं, या हम सोचेंगे। तो अभी बहुत अर्ली है इसके बारे में। यूएन में जो रेजोल्यूशंस आ रहे हैं, भारत उनमें से काफी बार हम एब्सटेन करते आए हैं, राइट। और हमारा इशू ये है, जो हमें दिखता है कि जो रेजोल्यूशंस लाए जा रहे हैं वो एक पक्षीय हैं, वो प्रैग्मेटिक नहीं है अव्वल, एंड कई मुद्दों में ऐसा भी है कि वो उस देश की सॉवरेनिटी को क्लियर नहीं करते।
तो हम बार बार कह चुके हैं, कह रहे हैं कि यूक्रेन में शांति चाहिए। पुतिन से बात कर चुके हैं, हर बार बात करते हैं, ज़ेलेंस्की से बात करते हैं, राइट। और बात यह है कि जब तक एक प्रैग्मेटिक कदम नहीं आता सामने, क्योंकि ये कई रेजोल्यूशंस ऐसे आ रहे हैं, कई स्टेटमेंट्स ऐसे आ रही हैं कि आप रशिया को दबाइए, या रशिया की तरफ से आ रहे हैं कि यूक्रेन को दबाइए। हम दोनों तरफ से किसी के नहीं, हम पक्ष में हैं शांति के। तो ये जो रेजोल्यूशन था, मेरे विचार से हमारे फॉरेन ऑफिस को इसकी रेलेवेंस नहीं दिखी, इस कारण एब्सटेन किया गया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।